वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 8 मॉडल पेपर 7 विषय हिंदी। ठीक है साथियों, इससे पहले हमने 1 से लेकर 6 तक के मॉडल पेपर सोल्व कर दिए हिंदी के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में से वो वीडियो देख लीजिए। क्योंकि साथियों मॉडल पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको रियल बात बताऊं, आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है 21 मार्च से, यानी कि बहुत कम समय आपके पास रहा है। अगर आप बुक्स के क्वेश्चन आंसर याद करने बैठेंगे तो वह कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया और बहुत ही उपयोगी आपके लिए मॉडल पेपर रहेगा इस समय पढ़ना, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा बोर्ड परीक्षा का पूरा इन्हीं मॉडल पेपर में से बनेगा। पूरे 8 मॉडल पेपर दिए गए हैं साथियों, जिसमें से मैंने 6 सोल्व करा दिए। आज हम 7वां सोल्व करेंगे, इसके बाद 8वां भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और यही नहीं, सभी विषयों के मॉडल पेपर सोल्व कराऊंगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे ही कोई भी नया आपके लिए वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता लग जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बेसिक जानकारी में साथियों नंबर की बात करें तो 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 आपके संतराक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। समय की बात करें तो 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं साथियों। सभी क्वेश्चन करेंगे, एक एक को ध्यान से देखना है, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे क्या होगा साथियों, आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सीधा छप सकता है। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, प्रत्युष शब्द का अर्थ है। तो प्रत्युष शब्द का अर्थ होता है साथियों प्रातःकाल, तो इसमें आपका एकदम राइट हो जाएगा प्रातःकाल। प्रश्न नंबर 2 है, बस किनकी खबर लाती है। तो किनकी खबर लाती है साथियों, बस, तो आपका यहाँ पर ब राइट हो जाएगा, अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, जहां पहिया है पाठ में आए नवसाक्षर शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा ब, नई नई साइकिल चलाना सीखना। नवसाक्षर शब्द का अर्थ है नई नई साइकिल चलाना सीखना। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, बदलू कैसा कारीगर था। तो कैसा कारीगर था साथियों, बदलू स्वाभिमानी। ब आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ओके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 की बात करें, इसे भी ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बोल रहा है, निर्माता निर्देशक अर्देशिर के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो क्या थी साथियों सबसे बड़ी विशेषता, तो इसमें आ जाएगी विनम्रता। ठीक है, द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, गोपी ने यशोदा से कृष्ण की शिकायत की थी। तो कब की थी साथियों, इसमें आपका हो जाएगा स, माखन खाने की। कौन सी शिकायत की थी साथियों, माखन खाने की। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, रास्ता भूल जाने पर जब साक्षी ने श्रवण की आवाज सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। तो आंखें चमक उठी मतलब साथियों इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है, इसमें आप लिख देंगे ब, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। ठीक है ओके। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें प्रश्न नंबर 8 की, बच्चा दूध पीता है रेखांकित शब्द का बहुवचन। यहाँ पर बच्चा है साथियों, बच्चा का होता है बच्चे, तो इसमें आपका ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट हो रहे हमारे अति लघुरात्मक प्रश्न, इन्हें भी ध्यान से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं पंक्ति में पुष्प पुष्प किनका प्रतीक है। तो साथियों इसमें हम लिख देंगे नव युवक का प्रतीक है। किसका है, नव युवक का। ठीक है, पुष्प पुष्प का मतलब है नव युवक से। ठीक है ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करें, जिस प्रकार सर्द में ई प्रत्यय जोड़ने से सर्दी बनता है, उसी प्रकार ई प्रत्यय लगाकर कोई 2 नए शब्द बनाओ। तो एक तो साथियों ई लगाना है, तो एक तो हो जाएगा पहाड़ी, इसमें भी ई आ रहा है, एक तो हो जाएगा पहाड़ी और एक हो जाएगा आपका खुशी। क्या हो जाएगा, खुशी, पहाड़ी, खुशी, और आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ई प्रत्यय लगाने से बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 11 की, वह बोल रहा है भाववाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करो, मिठास और सुंदरता। तो मिठास का साथियों आप लिख देंगे, सुशीला की आवाज मिठास से भरी है, और सुंदरता का लिख देंगे, हमारे बगीचे में फलों की सुंदरता देखते ही बनती है। सिंपल से। प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। तो किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे साथियों, तो आप इसमें लिख देंगे साइकिल सिखाने के लिए। क्या, साइकिल सीखने व सिखाने के लिए, तो आप इसमें लिख देना। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 की बात करें, यह डोटा कोने ढंग लायो, यह डोटा शब्द का क्या आशय है। तो डोटा शब्द का आशय साथियों लड़के से, क्या लिख देंगे, लड़का लिख देंगे। डोटा शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पर लड़का है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 की बात करें, राजा अंदर ही अंदर क्यों परेशान था। तो राजा जी क्यों परेशान थे अंदर ही अंदर, आप इसमें लिख देंगे, क्योंकि बिना वेतन के मजदूरी करवाने व सख्ती से कर वसूलने पर भी उसका खजाना खाली ही रहता था। इस प्रकार से राजा परेशान था। ओके।
इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहे लघुरात्मक प्रश्न, जो कि थोड़े बहुत बड़े होते हैं साथियों, ज़्यादा बड़े नहीं होते, बस 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? तो ये तो आप मन से भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आप इसमें लिखेंगे यातायात जीवन सुरक्षा की दृष्टि से एक नियमबद्ध प्रक्रिया है ताकि किसी भी शहर का यातायात सुव्यवस्थित रह सके। इस कारण यातायात नियमों का पालन करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। ठीक है, इतना आप लिख देना, आपके लिए आंसर काफ़ी है। ओके, इसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 हमें बोल रहा है, हमें धूल उड़ाते जहां चले से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि का क्या तात्पर्य साथियों, इसका आंसर मैं आपको बताऊं, आप लिखना, हम धूल उड़ाते जहां चले से कवि का तात्पर्य है कि जिस और भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस और केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है। उनके जोश भरे कदमों से सारे वातावरण में धूल छा जाती है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 17 की। यहाँ पर हमें ये 4 शब्द दिए गए साथियों, इनका पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। तो पक्षी साथियों, इसका अर्थ होता है खग, वाक्य प्रयोग कर देंगे, खग आकाश में उड़ रहे हैं। और राजा का अर्थ होता है साथियों नरेश, वाक्य प्रयोग कर देंगे, अशोक एक महान नरेश थे। मनुष्य का साथियों मानव होता है, वाक्य प्रयोग कर देंगे, मानव एक सामाजिक प्राणी है। इंद्र का देवराज होता है, वाक्य प्रयोग कर देंगे, देवताओं के राजा के पद को देवराज कहा जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे साथियों, प्रश्न नंबर 18 में क्या बोल रहा है, इसे भी ध्यान से देख लेते हैं। एक से अनेक गालियाँ कब हो जाती है? गाली की संख्या एक कैसे रह सकती है? तो इसमें साथियों आप लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी को एक गाली निकालता है तब उसका उसके जवाब में पलटकर गाली देने लगता है। तो इस प्रकार एक गाली अनेक में बदल जाती है। ठीक है, सिंपल सा आप इसमें लिख देंगे आंसर, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन नंबर 19 हमें बोल रहा है, भैंस दुहने के लिए बच्चों ने क्या किया? भैंस दुहने के लिए बच्चों ने क्या किया? तो आप इसमें लिखेंगे, भैंस दुहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। ठीक है, इतना ही लिख देना काफ़ी है साथियों। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है हमें, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? तो ये आप इसमें लिखना, लोटे का नाम अकबरी लोटा ऐसे पड़ा क्योंकि वह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था। वह इस लोटे को हमेशा अपने पास रखता था और इसी लोटे से अपना वजू करता था। इस प्रकार अकबरी लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है, स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे? तो साथियों क्या प्रयास करेंगे? तो आप इसमें लिख देना कि हम क्या है, गीले व सूखे कचरे को अलग अलग रखेंगे, सफाई करेंगे, सफाई अभियान का हिस्सा बनेंगे। तो अपने मन के विचार आप इसमें लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर भी आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा। प्रश्न नंबर 22 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें हमें 2 इस प्रकार से पद्यांश दिए गए, व्याख्या करनी है साथियों। तो आप किसी एक की व्याख्या कर देना 2 में से। ठीक है, अथवा में। और यहाँ पर इस पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें जवाब देना है, जो भी आप आराम से दे सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर क्या है, आपको अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए क्या है, प्रार्थना पत्र लिखना है, जो भी आप लिख सकते हैं हिंदी भाषा में। यहाँ पर नीचे आएंगे तो प्रश्न नंबर 25 आपको हमेशा निबंध का मिलता है, जिसमें आपको निबंध दिए गए, राष्ट्रीय पर्व, शिक्षा का अधिकार, दूरदर्शन के लाभ हानियां, मेरे सपनों का भारत। इनमें से किसी पर भी आप क्या है, एक पर निबंध लिख सकते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है साथियों, बढ़िया लिखना, तो अभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर एंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं साथियों, यानी कि आपके जो सभी मॉडल पेपर है इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन। अगर आपको ये पीडीएफ और अन्य सभी पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहाँ पर लिखा होगा पीडीएफ प्राप्त करने, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको मेरे द्वारा सभी पीडीएफ व आपकी जो कक्षा 8 से संबंधित पढ़ाई की सामग्री है आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।